चलते हैं हम इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। इलॉन मस्क का जो एक लाइफ का निचोड़ है वो कहता है किल द ब्यूरोक्रेसी। एक रेवोल्यूशनरी थिंकर है, इनकलाबी सोच रखने वाला इंसान है, स्पेस एक्स का फाउंडर है, टेस्ला का लीडर है, और आज के दौर का अगर हम कहें कि थॉमस एडिसन है तो कम नहीं होगा। सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, मार्स पे कॉलोनीज बना रहा है। एक ऐसा बंदा है जिसके पास विजन भी है और एक्शन भी है। ठीक है, आसमान से पड़ने वाली बिजली को वो यूटिलाइज कर रहा है कि उससे हम अपने घरों में, अपने कमर्शियल एरियाज में या अपने रेजिडेंशियल एरियाज में उस बिजली को भी हम इस्तेमाल कर सकें। बहुत अच्छा विजनरी इंसान है। उसने टेस्ला के एम्प्लॉय से वो बात कर रहा था तो उसने कहा कि चेन ऑफ कमांड जो है ना उसको आप बकअप करें, उसके अंदर आप ये ना करें कि प्रॉब्लम आपने मुझे भेजी, अगले को भेजी, उसने अगले को भेजी, उसने अगले को भेजी, बल्कि इनिशिएटिव लें। उसने कहा कि ये आर्किक अप्रोच अपनाएं कि जहां आप अपने मैनेजर्स को भी पावर दें, जहां आप लोगों को ब्यूरोक्रेसी ना रखें कि सिर्फ जी टॉप लेवल मैनेजमेंट बात कर सकती है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सोल्यूशन दे सकती है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई, लेकिन वो इनकरेज कर रहा है कि हर बंदा अपने इनिशिएटिव लेके आए, हर बंदा अपने आइडियाज लेके आए। क्रिटिकल है कामयाबी के लिए, बहुत जरूरी है कि आप ऐसी बातें जो जार्गन है या टेक्निकल टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आप जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। एंड एक और बात भी इलॉन ने की जो कि मुझे बहुत पसंद आई। उसने कहा कि डोंट यूज एक्रोनिम्स और नॉनसेंस वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स और सॉफ्टवेयर्स और प्रोसेसेस एट टेस्ला। जब वो टेस्ला में बात कर रहा था उसने कहा मुझे ये ना बताएं कि जेडीपी को पीटी की करेंगे तो K3G हो जाएगा, ये ना मुझे बताएं, मुझे आप बताएंगे इसको हम सीधा करेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम डिंगा करेंगे तो क्या होगा। साफ और आसान अल्फाज में बात करें। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसको अपनी लैंग्वेज में मत रखें, और अगर रखें तो उसको साथ एक्सप्लेन करें। ये सेम बात आप क्लाइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिंदगी का उसका निचोड़ है जो उसने आपको बताया। एक तो किल द ब्यूरोक्रेसी, दूसरा ड्रॉप द जार्गन, यानी खुद से अपने दिमाग पे इस्तेमाल करें, उससे भी आइडियाज लेके आए, इनिशिएटिव्स लेके आए, शेयर करें, एंड जार्गन को बीच में से निकाल दें। क्लाइंट को अगर आप कह रहे हैं कि जी हम W3C वैलिडेटेड कोड लिखेंगे, तो क्लाइंट को क्या पता व्हाट इज W3C वैलिडेटेड कोड। आप उसे कहें कि हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे कि तमाम इंटरनेट ब्राउजर्स पे या तमाम मोबाइल्स पे या ब्राउजर्स पे वो अच्छी तरह चलेगी और वो कंपैटिबल होगी, और उसके अंदर कोई ऐसा कोड नहीं होगा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट ना करता हो। तो आसान अल्फाज में बताएं उसको, HTML CSS बूटस्ट्रैप ये सब ना बताते रहें जो उसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम क्लाइंट को बहुत ज्यादा जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स बताना शुरू करें तो उसको समवॉट इंफीरियर भी फील होता है कि यार ये शायद मुझे नीचा दिखा रहा है, शायद मुझे नहीं पता, इसको मेरे से ज्यादा पता है, तो वो आपसे वैसे ही ऑफेंड हो जाएगा कि तू रहने दे। होता है ना, जब हम अपने किसी बड़े को भी कहते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे बड़ों को अगर नहीं पता या उनको उसका नॉलेज नहीं, तो ऑफेंड हो जाते हैं कि तुम ना हमें सिखाओ। तो क्लाइंट को भी हमने इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आने देना कि तुम ना हमें सिखाओ, हमने उसको एजुकेट ही करना है। एंड फिर हमारे पास हैं जी जेफ बेजोस, फाउंडर और CEO हैं अमेजॉन के। कौन उन्हें नहीं जानता। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनको कहा कि ब्रिलियंट, मिस्टीरियस एंड कोल्ड ब्लडेड कॉर्पोरेट टाइटन उन्होंने बनाया है। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान जेफ बेजोस है। तो किस तरह वो बना, अमेजॉन के अंदर उन्होंने क्या इनोवेटिव प्रिंसिपल्स लेके आए, और क्या चीज़ें उन्होंने अपना जो उन्होंने 20th लेटर लिखा 20th एनिवर्सरी पे अमेजॉन की, उसके अंदर उन्होंने शेयर किया कि मैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ और जिन्होंने मुझे कामयाब होने में इतनी मदद की है। सिर्फ मेमोज नहीं मैं लिखता, मैं पूरे एसेज लिखता हूँ। तो उसने कहा कि अमेजॉन के अंदर बहुत मजे की बात है कि अमेजॉन के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर बेजोस ने पावर पॉइंट और जो PPT प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उसने उनको बैन कर दिया है। उसने कहा इन स्लाइड्स पे हमने नहीं चलना। एक एग्जेक्टिव अगर कुछ प्रेजेंट करने आ रहा है तो उसके पास 6 सफ़ों का एक एस्से होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, वो उसको किस तरह सॉल्व कर रहा है। मेमोस हम छोटे छोटे बना के दे देते हैं, लेकिन 30 मिनट्स
से पहले जब मीटिंग होने लगती है उससे पहले 30 मिनट्स वो सबको मेमोज जाते हैं, सब लोग अपने अपने मेमोज देखते हैं और उसके बाद स्पीकर को टाइम मिलता है कि वो पूरा ऐसे अपना रिप्रेजेंट करे, यानी उसका एक 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 मसला एड्रेस करे। ठीक है, सो इस बात को करने का मकसद यह है बेजोस की कि जो भी उसमें मसाइल दरपेश आ सकते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जो भी टेक्निकल चीजें होंगी, उनको वन एंड फॉर ऑल एक्सप्लेन किया जाए, डिटेल में लिखा जाए और उसको इतना अच्छा किया जाए कि अगले बंदे, जब आप अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन, अपना ऐसे डिलीवर कर चुके हो, तो अगले बंदे का कोई सवाल अनटर्न्ड ना रह जाए, अनआंसर्ड ना रह जाए। ठीक है, एक ग्रेट नरेटिव का मकसद ही ये होता है कि अगले बंदे तक आपकी बात कुल्ली तौर पर पहुंच जाए। मार्क ट्वाइन ने एक दफा एक लेटर लिखा था, बहुत मजे की बात है, उसने एक लेटर लिखा, काफी लंबा लिख दिया, तो उसने अपने दोस्त को कहा कि सॉरी मैंने काफी लंबा लेटर लिख दिया क्योंकि मेरे पास छोटा लेटर लिखने का टाइम नहीं था। तो अंडरस्टैंड करें कि बेशक बात आप छोटी करें या बड़ी करें, बात मुकम्मल होनी चाहिए, बात जामे होनी चाहिए, बात फसी होनी चाहिए कि समझ आए। ठीक है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर भी टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है और फोकस भी लगता है। दुनिया के बहुत सारे सीईओज के साथ हमने काम भी किया है, बहुत सारे मेंटोर से बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं और अगर कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कितने पैसे हमने डाले और कितने में वापस आ रहे हैं, इसके लिए अगर एक मेरिट देखा जाए तो वो अपनी टॉप प्रायोरिटी में अपनी कम्युनिकेशन को रखते हैं कि अगर हम अपनी टीम की, अपनी चीजों की कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे तो हमें इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा वापस। तो जो भी लोग उजागर होते हैं या वर्ल्ड लीडर्स होते हैं या जिंदगी में कामयाब होते हैं, उनके पास ये बात जरूर होती है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। और एक बात बड़े मजे की बंदे ने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कही थी, लेकिन उसने कहा कि वी कैन हैव द परफेक्ट स्ट्रेटजी। हमारे पास एक मुकम्मल लाया अमल और बेहतरीन लाया अमल हो सकता है, लेकिन अगर किसी को उसकी समझ ही नहीं आ रही तो इट्स वर्थलेस। हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है, हमने सब कुछ बना लिया है, लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे स्टेक होल्डर्स को उसकी समझ ही नहीं आ रही तो उसका क्या फायदा। ठीक है, सो अपनी बात को, इन चीजों को अपने माइंड में रखें कि जार्गन को ड्रॉप करें, बेशक जामे बात करें, फसी बात करें, मुकम्मल बात करें एंड साथ साथ क्लियर, ट्रांसपेरेंट बात करें और सच बोलें। सच्चाई का दामन कभी भी अपने हाथ से ना छोड़ें। अगर कोई बंदा झूठ बोलता है ना, तो कसम से वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है, किसी और के साथ ज्यादती नहीं कर रहा है। इस बात को समझें, ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है। इसी बात पे एंड करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। हाजिर होंगे मजीद वीडियो के साथ इसी क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स के अंदर। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। जज़ाक।